गुड इवनिंग। एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने तेजा क्लासेस में। जहाँ पे हमने कल अपना टॉपिक छोड़ा था राजस्थान के दुर्ग, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया था कुछ सामान्य जानकारी जिसमें। तो आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के दुर्गों के बारे में अगली कड़ी में, जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान के दुर्ग, जो कि कौन कौन से दुर्ग विशेषतः मुख्य है, मतलब कौन कौन से दुर्ग हम राजस्थान में मुख्य है। जैसे बात करें हम दुर्गों की, इससे पहले हम बात करें दुर्गों की विशेषताओं के बारे में। तो जैसे राजस्थान के कुछ मुख्यतः दुर्ग है, उनको राजस्थान की विश्व धरोहर मतलब भविष्य धरोहर में उनको शामिल किया गया। यूनेस्को, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर को संजोए रखने में अपना योगदान देती है, उसमें राजस्थान के कुछ कुछ दुर्गों को शामिल किया गया है। जैसे उसके जैसे चित्तौड़, ये 2013 की बात है। यूनेस्को विश्व धरोहर 2013, इसमें कुल 6 दुर्गों को शामिल किया है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर या फिर सोनगढ़, रणथंभौर और आमेर। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद में गागरोन दुर्ग, झालावाड़, जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर में ही है। रणथंभौर दुर्ग पहले बताया था, कहाँ पे? सवाई माधोपुर। और आमेर दुर्ग भी कल बताया था, जयपुर। समझ में आया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में कुंभलगढ़, राजसमंद में गागरोन, झालावाड़ में जैसलमेर, जैसलमेर में रणथंभौर, सवाई माधोपुर में और आमेर जयपुर में। और कल हमने बात भी की थी कि कौन सा दुर्ग किस श्रेणी में आता है मुख्यतः। वापिस बताता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ गिरी प्लस सैन्य प्लस पारिक, ठीक है। कुंभलगढ़ भी आता है गिरी में, मुख्यतः गिरी में। गागरोन मुख्यतः किस में आता है? जल या उदक में। जैसलमेर किस में आता है? जैसलमेर आता है दानवन या दानव। रणथंभौर की हम बात करते हैं, रणथंभौर दुर्ग किस में आता है?
तारीख, रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, तारीख नहीं, रणथंभौर दुर्ग, एरण, हाँ, मुख्यतः एरण में आता है, ठीक है। और आमेर वाला गिरी, वैसे ये मुख्यतः गिरी में भी आता है, गिरी दुर्गों की श्रेणी में। समझ में आया? तो यदि आपको पूछे कि कौन से दुर्गों को यूनेस्को विश्व धरोहर 2013 में शामिल किया गया है, तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर। इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है अपने पास। इनको साइड में लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, तो इनको याद करने की ट्रिक है जैसे अपने पास। रसोई में घुसना है, गाजर, चीकू, आम, गाजर, चीकू, आम। तो यदि हम बात करें गाजर की, तो गाजर से आएगा गाजर। यदि हम बात करें गाजर की, तो एक सेकेंड, गाजर से होगा गागरोन, कहाँ पे पता है? झालावाड़ में। जैसे जैसलमेर, और र से रणथंभौर, ची से होगा चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, आम से होगा आमेर। इन दोनों को इसलिए बता रहा हूँ साथ में क्योंकि ये दोनों मेवाड़ के विशेष मुख्य दुर्ग है। टिक्कू यानी कि चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, और आम से होगा आमेर। ये कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह ने। मानसिंह ने शुरुआत की थी, और सवाई जय सिंह व सवाई जय सिंह और ये सवाई जय सिंह द्वितीय, ठीक है। और जय सिंह, जो मिर्जा भी कह सकते हैं, मिर्जा जय, अजय जय सिंह, इन दोनों ने इनके विकास को आगे बढ़ाया। तो अब हम बात करते हैं दुर्गों के बारे में। तो आज बात करते हैं आमेर दुर्ग के बारे में। आमेर दुर्ग कहाँ पे है? आमेर दुर्ग कहाँ पे स्थित है? जयपुर। कहाँ पे? जयपुर में। कल मैंने बताया था आमेर दुर्ग प्लस कौन सा? जयगढ़ और नाहरगढ़, तीनों को एक सुरंग एक दूसरे से जोड़े रखती है, ठीक है। तीनों दुर्ग एक दूसरे की, तीनों दुर्ग एक दूसरे की संकटकालीन राजधानी भी कही जा सकती है। तो अभी हम बात करें आमेर दुर्ग की। आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह द्वितीय और राजा मानसिंह मुख्यतः। इसकी शुरुआत किसने की थी? मानसिंह ने 1592 के आसपास।
ठीक है। आप सबको ज्ञात होना चाहिए कि ये आमेर दुर्ग में जो राज शासक निवास करते हैं उन वो कौन से वंश के शासक थे? शासक निवास करते थे वो कौन से वंश के शासक थे? कछवाहा। और आपको ये मिर्जा राजा जय सिंह से कुछ याद होगा तो आपको पता होगा, इतिहास में आपने देखा होगा। 1664 ईस्वी में 1664 ईस्वी में मिर्जा राजा जय सिंह प्लस छत्रपति शिवाजी के मध्य एक समझौता हुआ था, एक संधि हुई थी, याद है? 1664 में एक संधि हुई थी। उस संधि के तहत मिर्जा राजा जय सिंह को छत्रपति शिवाजी ने 33 दुर्गों के लगभग कुछ दुर्ग देने का वादा किया था। ये वही मिर्जा राजा जय सिंह है। संधि का नाम था पुरंदर संधि। पुरंदर की संधि। ये आपको पता ही होगा। ये वही मिर्जा राजा जय सिंह है जो औरंगजेब के समय, हाँ, और ये पूछ पूछ ले कि कौन किसके समय? तो औरंगजेब के समय। औरंगजेब के समय किसकी संधि हुई थी? मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी की। उन्होंने कितने, लगभग 33 दुर्ग, शायद 33 दुर्ग देने का वादा किया था। 33 दुर्ग लिए थे। पुरंदर की संधि जिसमें राजे को उनका उनको एक दुर्ग मतलब जो जो दुर्ग छोड़े थे उन दुर्गों को छोड़ के बाकी सारे दुर्ग औरंगजेब को देने पड़े थे, जिसको पुरंदर की संधि भी कहा जाता है। किसके मध्य हुई थी? मिर्जा जय सिंह और छत्रपति शिवाजी के मध्य, जो कि औरंगजेब ने भेजा था उनको। ठीक है। तो ये वही मिर्जा राजा जय सिंह है। हम इसको मिटाते हैं। और फिर हम बात करें, ये हो गई। अब कुछ मुख्यतः टॉपिक देख लेते हैं आमेर दुर्ग के। आमेर दुर्ग की आमेर जो दुर्ग है वो कछवाहा राजवंश की प्राचीन राजधानी प्राचीन राजधानी थी। इसमें स्थापत्य कला में यदि बात करते हैं, दीवान आम, दीवान खास, गणेश पोल, शीश महल, यश मंदिर, सौभाग्य मंदिर, और एक और कौन सा, ये सुख मंदिर। तो दीवान आम और दीवान खास, इन दोनों की एक विशेष खासियत है कि आपको इतना सा ध्यान रखना है कि इन दोनों का निर्माण मान सिंह ने करवाया है। कौन से मान सिंह? ये रहे। दोनों का निर्माण मान सिंह ने करवाया। और दोनों के निर्माण के बाद एक को आम लोगों के लिए खोला और दूसरे को खास लोगों के लिए। दीवाने आम को दीवाने आम जनता के लिए, और दीवाने खास को जो खास मेहमान आते थे उनके लिए। उसी प्रकार गणेश पोल, जो कि सारे महलों में जाने का एक ही मात्र रास्ता था, या फिर एक ऐसा ऐसा कह सकते हैं कि उनका स्वागत महल यही था। जो महलों में जाने के लिए जो मुख्य दरवाजा था वो उसको गणेश पोल कहा गया है। दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल जिसमें कि चार दीवारों पर ये नक्काशी की गई थी, यश महल, यश मंदिर, सौभाग्य मंदिर, और सुख मंदिर। यश मंदिर जो है वो दीवाने खास की छत पे निर्मित सफेद संगमरमर से सुंदर जालियां बन लगी हुई थी, जहाँ से रानियां दीवाने खास में होने वाली बातचीत, कुछ संधियां या राजनीतिक फैसलों को देख सकती थी, सुन सकती थी। लेकिन किंतु वहां पे दीवाने खास में बैठे मेहमान, या जो दीवाने खास में
मंत्री बैठते थे वो रानियों को नहीं देख सकते थे। दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण किसने करवाया? जय सिंह ने करवाया। जय सिंह द्वारा। गणेश पोल जो थी वो सभी महलों के एंट्री गेट की, मतलब एंट्री गेट था। शीश महल था वो, शीश महल चारों तरफ से नक्काशी जुड़ी हुई सौंदर्य, सौंदर्य मतलब सौंदर्य एक महल था, सुंदर महल था वो, जिसके छत पे दीवार पे अंदर बाहर चारों तरफ कांच ही कांच लगे हुए थे, उसको शीश महल कहा गया। यश मंदिर, यश मंदिर भी उन्हीं कुछ महलों मंदिरों में शुमार है, जो कि मतलब जिसमें दीवाने खास में होने वाली वार्तालापों को या फिर कुछ संधियां, राजनीतिक फैसलों, राजनीतिक गतिविधियों को रानियां देख सकती थी, सुन सकती थी। इसके लिए दीवाने खास की छतों पर जालीदार संगमरमर से बनी हुई यश मंदिर का निर्माण करवाया गया। उसके बाद सौभाग्य मंदिर, सौभाग्य मंदिर में रानियों की आपसी चुगली बातचीत करने के लिए बनाया गया, जिसमें रानियां एक दूसरे से बात करती थी, दासियां जाती जाती थी, उनमें हास्य विनोद प्रमोद के लिए बनाया गया मंदिर सौभाग्य मंदिर कहा गया। उसके बाद बात करें, ये क्या है, सुख मंदिर। सुख मंदिर राजा महाराजा सब जो राज परिवार थे वो ग्रीष्म में कौन से समय में, अगर पूछ ले कि सुख मंदिर कहाँ पे स्थित है, सुख मंदिर आमेर दुर्ग में स्थित है। आमेर दुर्ग कहाँ पे स्थित है? आमेर दुर्ग जयपुर में स्थित है। सुख मंदिर का क्या फायदा था? सुख मंदिर क्यों बनाया गया? सुख मंदिर क्या है? आप इसको परिभाषित कीजिए। तो सुख मंदिर, सुख मंदिर में राजा या राज परिवार ग्रीष्म ऋतु में, राजा या राज परिवार ग्रीष्म ऋतु में अपना बसेरा वहां ट्रांसफर यानी स्थानांतरित कर देते थे। तो वहां पे क्या है, बहुत बाहर फुहारे लगे हुए हैं, जो ठंडी ठंडी उनसे टकरा के जो हवा आती थी वो ठंडी ठंडी आती थी, जैसे कूलर की आती है। उसी हिसाब से उसको कहा गया सुख मंदिर, जो कि ग्रीष्म में समय में, गर्मी के समय में राजाओं के लिए कारगर, मतलब राजाओं के लिए सुख की बाती, सुख की अनुभूति कराती थी, इसलिए इसका नाम सुख मंदिर किया गया। अभी आपको एक और बात बताऊं तो गणेश पोल यानी कि इस मंदिर आमेर दुर्ग के मुख्य द्वार पर, यदि आपको पूछ ले कि कछवाहा राजवंश की देवी, कुल देवी, कछवाहा राजवंश की कुल देवी का निर्माण, मतलब कछवाहा राजवंश की कुल देवी कहाँ पे, मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? तो कछवाहा राजवंश की कुल देवी का मंदिर इनके मुख्य द्वार पे बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? कछवाहा राजवंश की कुल देवी का नाम, कछवाहा राजवंश की कुल देवी का नाम नहीं पता? उनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? आमेर, आमेर दुर्ग के मुख्य द्वार के समीप, या ऐसा आ जाए बाहर, ऐसा भी कहा जाता है कि आमेर दुर्ग के मुख्य द्वार में अगर एंट्री मारनी है तो उससे अगर अंदर प्रवेश करना है तो उससे पहले आपको शिला देवी के दर्शन होंगे, उसके बाद आप आमेर दुर्ग के दर्शन करेंगे।
ऐसा उनका कछवाहा राजवंश का कहना था। इसीलिए उन्होंने आमेर दुर्ग के मुख्य द्वार के समीप, या ऐसा कहा जाता है आमेर दुर्ग, वहाँ के लोगों का कहना है ये इनके बाहर है, जबकि क्षेत्र वही है उनका, किंतु उनका मानना है कि आमेर दुर्ग के मुख्य द्वार से बाहर इनका शिला देवी का मंदिर स्थित है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि आमेर की अगर शुरुआत परकोटे के हिसाब से ना माने, मंदिर मंदिर के हिसाब से माने, तो मुख्य द्वार इन शिला देवी के मंदिर से शुरू होता है। समझ में आया? तो इसके बाद हम बात करें यहाँ पे आमेर दुर्ग में एक आमेर दुर्ग में एक झील का निर्माण भी हुआ है। उस झील का नाम क्या है? आमेर दुर्ग में एक झील भी बनी हुई है जिसका नाम है जिसका नाम है माउठा माउठा झील। ऐसा भी कहा जाता है कि राष्ट्र अगर आमेर दुर्ग को ठंडा रखने का मुख्य काम करता है, तो मुख्य अगर कोई भूमिका निभाता है, तो ये मावठा झील का पानी। अगर मावठा झील कृत्रिम नहीं, कृत्रिम झील है एक, जो कि सुख मंदिर, ये ये जो आपने लिखा था सुख मंदिर, सुख मंदिर के समीप निर्मित है। सुना है सबको? तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है आमेर दुर्ग के बारे में। बाकी की जानकारी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।